गुड मॉर्निंग। मैं बजरंग मीणा इंडियन शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा समय लेखन। समय लेखन है, उसमें मुख्य मुख्य बातें बताई थी, जैसे सवा, साढ़े, पूर्ण और पूर्ण। जैसे सवा का सहपाद, साढ़े का सार और पूर्ण का पादोन, और जो पूरा बचता है उसके आगे वादने लगाने पर वो हो जाता है। इतना आपको बता दिया था समय लेखन में। अब है आज आपका टॉपिक है वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है कर्ता और क्रिया की। कर्ता और क्रिया की। तो उसके लिए, कर्ता के लिए आपको पुरुष ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो पुरुष ज्ञान में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वैसे ही संस्कृत में वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, क्योंकि अब तक हिंदी में 2 वचन होते थे। एक है तो एक वचन, एक से ज्यादा है तो बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन एक के लिए, द्विवचन 2 के लिए और 2 से ज्यादा है तो बहुवचन। तो पुरुष हो गए, वचन हो गए, उसके बाद में लिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो इसके लिए आपको पुरुष ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जैसे पुरुष ज्ञान में सबसे पहले ऊपर आता है वचन। जैसे एक वचन, फिर द्विवचन और इसके बाद में है बहुवचन। इधर आते हैं पुरुष। सबसे पहले प्रथम पुरुष, उसके बाद में आता है मध्यम पुरुष और उसके बाद में आता है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन 3 हो गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक है तो एक वचन, 2 है तो द्विवचन और 2 से ज्यादा है तो बहुवचन। अब इसमें भी फिर तीनों लिंग। प्रथम पुरुष होता है, इसमें तीनों लिंग। जैसे सबसे पहले होता है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, और तीसरा है नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसके बाद में सबसे पहले पुल्लिंग में आता है स। द्विवचन में तौ और बहुवचन में आता है ते। स है तौ ते। स का मतलब पुल्लिंग में होता है वह। स यानी वह, तौ यानी वे दोनों, और ते का मतलब होता है वे सब। स है तौ ते, वह है वे दोनों और वे सब। इसके बाद में स्त्रीलिंग में सा, ते और ता। सा, ते, ता। ये स्त्रीलिंग में सेम, वह है वे दोनों वे सब। जैसे से का वह है, सा का भी वही होता है, लेकिन ये स्त्रीलिंग में है और ये पुल्लिंग में है। वह है वे दोनों वे सब। ठीक है। इसके बाद में है नपुंसकलिंग में तत्,
ते और तान, तत् ते तान। इनका भी सेम वही मतलब होता है। तत् यानी कि वह, ते यानी वे दोनों, और तान यानी वे सब। तत् ते तानी वह वे दोनों वे सब। तो देखो तीनों लिंगों में पुरुष वो का वही है, प्रथम पुरुष है, लेकिन अलग अलग लिंगों में ये अलग अलग होते हैं। संस्कृत में अलग, हिंदी में सेम होते हैं। सह यानी वह, तव यानी वे दोनों, और ते यानी वे सब। और वैसे ही स्त्रीलिंग है तो सा ते ता, वह वे दोनों वे सब। उसके बाद में नपुंसकलिंग तात ते तान, ठीक है, वह वे दोनों वे सब। तो ये प्रथम पुरुष है, इसमें 3 लाइन है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इसके बाद में आता है आपका मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष एक वचन है, वो बनता है तम। द्विवचन बनता है युवाम, और बहुवचन बनता है यूयम। तवम, युवाम, यूयम, ये है मध्यम पुरुष में। तो तवम का बनता है तुम, युवाम का तुम दोनों, और यूयम का बनता है तुम सब। तुम दोनों, तुम सब, ठीक है। इसके बाद में उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में से पहले आएगा अहम। अहम यानी मैं। आवाम, हम, अहम यानी मैं। अब आएगा आवाम। आवाम यानी हम दोनों। और बहुवचन में आएगा वही, वयम यानी हम सब। अब देखो वाक्य बनाने के लिए ये इतना आना बहुत आवश्यक है, ठीक है। पहला हो गया प्रथम पुरुष में आएंगे, तीनों लिंग आगे, फिर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इनमें सेम होते हैं। यानी स्त्रीलिंग है तो भी तवम यानी तुम, और पुल्लिंग है तो तवम यानी तुम, ये सेम ही रहेंगे। इसमें भी अहम है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, अहम यानी मैं ही रहेगा इसमें, ठीक है। तो इसके लिए तो अलग से है नहीं, लेकिन प्रथम पुरुष है उसमें तीनों लिंगों का अलग अलग है। तो ये इतना आपको आना बहुत आवश्यक है। इसके बाद में आप कोई भी धातु ले लो, यानी ये तो हो गया कर्ता, इसमें करता है, यानी पहले वाले में किसी का भी नाम आ जाए, ठीक है। पुल्लिंग में आए तो ये काम में आएगा, और स्त्रीलिंग है तो ये, और नपुंसकलिंग है तो ये काम में आएगा पहले वाले में, ठीक है। कोई भी आ सकते हैं, पुल्लिंग का है तो सब इसी में आ जाएंगे, स्त्रीलिंग का कोई है सब नाम है वो इसमें आ जाएगा, और नपुंसकलिंग में है जैसे फल वगैरह है वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद में ये सेम है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये तो हो गए कर्ता, ये शब्द क्या है कर्ता। और कर्ता के बाद में वाक्य निर्माण में आवश्यक होती है क्रिया। क्रिया है वो संस्कृत में धातु कह दो चाहे क्रिया कह दो, तो जैसे पठ है, लिख है, गम है, चल है, क्रीड़ है, धाव है, ये सब धातुएं हैं, वो सब क्रिया है। तो वो क्रिया है, उनके भी रूप चलते हैं, धातु के रूप चलते हैं। वैसे तो लकार है वो 10 होती है, लेकिन आपके सिलेबस में 5 ही है, जिसमें लट लकार, दृढ़ लकार, लग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार, ठीक है। तो कोई भी एक धातु लो और उसमें जोड़ के देखोगे तो आपका शब्द वाक्य निर्माण है वो हो जाएगा। जैसे अपन अब धातु लेते हैं, जैसे लिख धातु ले रहे हैं, लिख धातु लट लकार धातु है लिख, और लकार ले लो, मान लो लट लकार ले लिया, तो पहले तो ये सेम आएंगे, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अच्छा
हाँ, सबसे पहले तो पुरुष तो इधर और इधर आएगा वचन, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये पुरुष इधर, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इसमें जैसे लिट धातु लट लकार है तो बनता है लिखती। द्विवचन में लिखता है और बहुवचन में लिखन। मध्यम पुरुष है तो लिखसी, लिखता है, लिखत, लिखामी, लिखावा है और लिखा। ठीक है, मान लो आपने एक धातु लिख ली, चाहे ये तो वर्तमान है, चाहे भविष्य काल लिख लो, चाहे भूतकाल लिख लो। अगर भविष्य काल होता तो लिखित हो जाता, भूतकाल होता तो लिखित काम हो जाता। कोई भी पांचों में से कोई भी एक लकार ले लो, उससे आप वाक्य आराम से बना सकते हो। लेकिन इसमें ध्यान देना है, जैसे मान लो ये दो है, थोड़ी सी भी गलती कर दोगे तो आपका वाक्य गलत है। अगर विसर्ग नहीं लगाया तो देखो ये चला जाएगा किसमें, बहुवचन में, और इसके विसर्ग लगा दिया तो ये आ जाएगा द्विवचन में। ठीक है, तो ये जैसा है वैसा का वैसा ही होना चाहिए। जैसे इसमें आप देखोगे तो सभी मात्राएं छोटी मिलेंगी। आप ये देख लो, ये देख लो, चाहे कहीं देख लो, सभी मात्रा है इसमें छोटी मिलेंगी। और धातु रूप याद करने का वर्तमान और भविष्य काल का तो सीधा सा तरीका है कि ये बीच से एल बनाना। एल होता ना एल, तो तीन विसर्ग तो इधर है, एक ये रहा और सभी मात्राएं छोटी कर दो, फिर आपका ये है, ये गलत नहीं होगा। यानी तीन विसर्ग ऐसे और एक ये आगे। एल की तरह चार विसर्ग आते हैं, चाहे वर्तमान काल हो और या भविष्य काल, दो में ऐसे ही है आते हैं। अब बनाते हैं वाक्य, सीधे सरल वाक्य बनाते हैं। जो छात्र हैं जिनके दिक्कत है कि कई बार पुरुष में गलती कर देते हैं, कई बार जो धातु रूप है उसमें कर देते हैं, वचन में कर देते हैं, तो आज आप ध्यान से देखो, इसके बाद आपसे ये गलती फिर से नहीं होगी। तो पुरुष ज्ञान को ध्यान से देखोगे तो शह विसर्ग है, तव डबल मात्रा है, ते, शा, ते, ताहा विसर्ग है, तत् के हलंत है, तत्, ते, तानी छोटी मात्रा, तवम हलंत, युवाम हलंत और ये छोटी मात्रा। यूएम में बड़ी मात्रा आती है, हलंत आता है, अहम में हलंत, आवाम में और वयम में हलंत। यानी ये सब है बिल्कुल सही है। अगर हलंत भी नहीं लगाओगे तो भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, विसर्ग और हलंत का खास ध्यान रखो। मात्राएं हैं वो इनमें लगभग सभी छोटी ही आती है। अब देखो वाक्य बनाते हैं, जैसे पुल्लिंग का वाक्य बनाते हैं लिख धातु वर्तमान काल से। जैसे वह लिखता है, वह लिखता है, तो वह के लिए पुल्लिंग है, लिखता है, यहां से पता चल जाएगा कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। तो यहां लिखता है तो ये पुल्लिंग है। ठीक है, वह लिखता है, तो वह के लिए आप जाओगे पुल्लिंग में, तो वह को बोलते हैं संस्कृत में शह। शह है। फिर लिख धातु में जाओगे, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो लिख धातु में जाओगे तो ये हो जाएगा शह लिखते। शह लिखते, वह लिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में वे दोनों लिख रहे हैं, वे दोनों
लिख रहे हैं। तो वे दोनों पुल्लिंग में जाओगे तो मिलेगा आपको तव। तव हो गया। अब जाओगे धातु में, धातु रूप में, तो वे दोनों है पुल्लिंग का द्विवचन है, पुल्लिंग का द्विवचन है। तो धातु में भी आप द्विवचन पे जाओगे, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो आएगा यहां पर लिखता है, तो लिखता है, वे दोनों लिख रहे हैं। इसके बाद में आप जाओगे बहुवचन, बहुवचन है तो वे सब, वे सब लिख रहे, वे सब लिख रहे हैं। तो वे सब है तो आ जाएगा इसका ते, ते, और फिर बहुवचन में जाओगे तो उधर हो जाएगा लिखंती, ते लिखंती, वे सब लिख रहे हैं। तो लिखती लिखता है, लिखंती ही स है तो ते, ये बन गए ये पुल्लिंग के वाक्य, पुल्लिंग है इसके वाक्य ये बन गए। अब यही मान लो स्त्रीलिंग में लिखता है और यही आ जाता, जैसे वह लिखती है या वह लिख रही है, वह लिख रही है, ठीक है। वह लिख रही है तो वर्तमान काल हो गया, तो वह का स्त्रीलिंग में होता है सा लिखती, सा लिखती, वह लिख रही है, और वे दोनों लिख रही है, तो हो जाता ते लिखता है, और यही बहुवचन में होता तो वे सब लिख रही है, तो हो जाता ता लिखन, ता लिखन, तो वो सेम है, धातु हो कि वो, लेकिन पीछे करता है वो अब स्त्रीलिंग का आ गया, सा लिखती आ गया तो हिंदी में हो जाएगा वह लिख रही है, ते लिखता है वे दोनों लिख रही हैं, और ताहा लिखंती वे सब लिख रही हैं। तो देखो कर्ता चेंज करना है, धातु हो कि वो, तो ये हो गया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे तत् ते तानि, ये नपुंसकलिंग शब्द है, जैसे वह फल है, वह फल है, ये वाक्य बनाएंगे तो जैसे वह फल है, तो तत् फल, ठीक है, फल शब्द है तो इसका रूप फलम फले, फलाने चलता है तो तत् फलम, वह फल है, तो एक वचन हो गया। और ये जैसे वे दो फल हैं, तो हो जाएगा ते फल, और ये बहुवचन में है तो मान लो वे सब फल हैं, तो हो जाएगा तानि फला, ठीक है। तत् ते तानि, वह वे दो और वे सब, वह फल है, वे दो फल हैं और वे सब फल हैं, तत् फलम ते फले और तानि फला, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रथम पुरुष, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ठीक है। इनमें मुख्य बातें यही हैं, कर्ता और क्रिया, यानी इधर कर्ता एक वचन है तो उधर भी एक वचन, इधर प्रथम पुरुष है तो उधर भी प्रथम पुरुष, इधर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो उधर भी स्त्रीलिंग, यानी ये सेम, इधर होगा वो ही उधर होगा,
प्रथम पुरुष का है तो उधर भी प्रथम पुरुष में, इधर एक वचन है तो उधर एक वचन, इधर बहुवचन है तो उधर से भी बहुवचन, यानी क्रिया भी इसके अनुसार ही होगी। तो अपने प्रथम पुरुष के वाक्य अब बना। उसके बाद में आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में जैसे तुम होता है, जैसे तुम लिख रहे हो, तुम लिख रहे हो, ठीक है, तुम लिख रहे हो, तुमको तवम, तवम और लिख रहे हो तो लिख धातु मध्यम पुरुष में लिखसी, तुम लिखसी। उसके बाद में तुम दोनों लिख रहे हो, तुम दोनों है तो द्विवचन में आ जाएगा तुम दोनों लिख रहे हो, तो ये बनेगा युवाम लिखता है। युवाम यानी तुम दोनों और लिखता है यानी लिख रहे हो, क्योंकि ये वर्तमान काल है और इसका द्विवचन है तो तुम दोनों लिख रहे हो। उसके बाद में है तुम सब, बहुवचन में तुम सब लिख रहे हो, तो ये बन जाएगा यूयम लिखत, यूयम लिखत, ठीक है। तो ये आपका मध्यम पुरुष भी हो गया। तुम लिख रहे हो तो तवम लिखसी, ठीक है, इधर से हो गया तवम और ये मध्यम पुरुष का एक वचन है तो लिखसी। उसके बाद में तुम दोनों लिख रहे हो तो वो आएगा युवाम और ये आएगा लिखता है, और उसके बाद में तुम सब लिख रहे हो तो यूयम लिखत, ठीक है। मध्यम पुरुष इधर है तो इधर भी आएगा मध्यम पुरुष। तो इसमें आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर तो आधा मैं है और वहां पर ऊपर मैं है, वो भी मैं है और ये भी मैं है, लेकिन यहाँ ये वाक्य में ये ऐसे अनुस्वार है ये, क्योंकि इसका अलग से नियम है कि जब भी सामने कोई व्यंजन होता है अनुस्वार संधि में तो ये मैं है, मैं अनुस्वार में बदल जाता है। जब वाक्य बढ़ाते हो सामने व्यंजन हो तो ये हमेशा ऊपर चला जाएगा, अनुस्वार संधि हो जाएगी इसमें। और वैसे लिखोगे तो जैसे तवम और अहम वाली दोनों लाइन है वो यहाँ पे आधा मैं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आधा मैं, और जब वाक्य बनाते हो तो सामने में कोई व्यंजन है तो अनुस्वार संधि होके ये हमेशा ऊपर मैं चला जाएगा, ठीक है। ये आपका मध्यम पुरुष भी हो गया। और मध्यम पुरुष के बाद में है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष के बाद में उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जैसे मैं लिख रहा हूं तो मैं का आ जाएगा अहम, अहम, और लिख धातु में है तो वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाएगा लिखा, अहम लिखा। देखो इधर तो ये रहा अहम और उत्तम पुरुष का एक वचन लिखा, मैं लिख रहा हूं। इसके बाद में हम दोनों हैं तो हम दोनों लिख रहे हैं, तो यहां आ जाएगा आवाम लिखा वह, आवाम लिखा वह, आवाम यानी हम दोनों, और देखो ये रहा द्विवचन तो बनेगा लिखा। उत्तम पुरुष का द्विवचन होता है दिखावा, न दिखावा है, और इधर आवाम, ठीक है। तो हम दोनों लिख रहे हैं। इसके बाद में इसका है बहुवचन, हम सब लिख रहे हैं, तो हम सब का आ जाएगा वयम,
वयम लिखा मैं, वह मैं लिखा मैं। तो देखो ये रहा लिखा मैं और ये रहा उत्तम पुरुष का बहुवचन वह। तो ये आपके बिल्कुल सीधे सरल वाक्य हैं। अगर इनका आपको ज्ञान हो गया, क्रिया का और कर्ता का और क्रिया का ज्ञान है, तो ये समझो आपका आधे से ज्यादा काम तो यहीं पर हो गया। यानी सीधा कोई वाक्य आता है तो वो तो आपका कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि कई बार वाक्य बनाते हैं बच्चों से, तो वो मान लो तवम है तो तवम के साथ में भी पठती लिख देते हैं या लिखती लिख देते हैं, अहम है तो भी वही लिख देते हैं। यानी उन्हें ये पता नहीं है कि कौन से पुरुष के साथ कौन सा आएगा, कौन सा वचन आता है। अगर मान लो लिख भी दिया, जैसे से के साथ लिखती लिख दिया तो ठीक है, या लिखता है, लिखता है, लिखामी, लिखसी, कुछ भी इसके अलावा लिखोगे तो वो सब के सब गलत होते हैं। तो कई बार वाक्य बनाते हैं जैसे से के साथ भी लिखती, तवम के साथ में भी, अहम के, अवाम के भी एक ही लिख देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि जो पुरुष है उसी पुरुष का होना चाहिए, उसी वचन का होना चाहिए, और कर्ता है वो भी उसी लिंग का होना चाहिए। जैसे वहां तो यहां तो लिख दिया आपने वह लिख रही है, ठीक है, और पीछे लिख दिया शाह लिखती, तो भी वो गलत हो जाएगा। ये आपके बिल्कुल सीधे सरल वाक्य हैं, जो इसके लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो पुरुष ज्ञान और उसके साथ में कोई भी धातु। जरूरी नहीं कि आप लिख ही लो, पढ़ ले लो, और ये भी नहीं कि आप वर्तमान काल से बनाओ, आप भविष्य काल से बना लो, भूतकाल से बना लो, या लोट लकार है, विधिलिंग लकार है, किसी से भी वाक्य बनाओ। तो ये वाक्य बनाने का सीधा सीधा तरीका है, यानी इधर जो पुरुष वचन लिंग है उसके अनुसार ही आपको क्रिया आगे जोड़नी है, ठीक है। तो ये वाक्य है संस्कृत के पेपर में लगभग 4 नंबर के तो वाक्य बनाने आते हैं और 3 नंबर का अशुद्धि संशोधन आता है, तो उसमें भी इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। मान लो अशुद्धि में यहां लिख दिया तवम लिखसी है, ठीक है, इसकी जगह तवम लिखामी लिख दिया और आपको शुद्ध करना है। अगर आपको पता है कि तवम मध्यम पुरुष का एक वचन है और इसके साथ मध्यम पुरुष के एक वचन की ही क्रिया आएगी, तो आप वहां पर उसे काटकर यहां कर दोगे लिखसी, ठीक है। तो ऐसे वाक्य शुद्ध करने होते हैं। मान लो इनमें से कोई आ गया, सह लिखती है और सह के नीचे अंडरलाइन है और यहां लिख दिया मान लो लिखामी लिख दिया, यहां लिखामी है और सह को आपको चेंज करना है, तो आप को पता है कि लिखामी है वो मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो यहां पर आप कर दोगे क्या, अहम कर दोगे, अहम लिखामी, तो आपका वाक्य है वो शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इनमें से कोई भी है, इसका कर्ता चेंज कर दो या क्रिया चेंज कर दो, और अंडरलाइन आएगी तो आपको चेंज करना है, उसके नीचे मान लो आपको अंडरलाइन दे दी, नीचे लाइन दे दी, उसको चेंज करना है। तो अगर आपको पुरुष ज्ञान है, उसका पता है या क्रिया का पता है, तो आराम से आप उसके हिसाब से वाक्य है शुद्ध कर सकते हो। तो 10th के सिलेबस में एक तो वाक्य निर्माण है, वो है 4 नंबर के, तो वो वाक्य बनाने आते हैं, और 3 नंबर का अशुद्धि संशोधन। तो 7 नंबर तो सीधे सीधे आते हैं, और भी मान लो कोई मंजूषा है या उसमें भी लगभग 10 नंबर का ये आ जाता, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी आपके सामने जो है ये है, और वाक्य है वो मान लो कारकों के हिसाब से कौन सी विभक्ति आएगी वो कारक के हिसाब से और होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल जो सीधे सरल वाक्य हैं वो आपके सामने आज मैंने बनाए हैं। अब इनके अलावा और कुछ वाक्य बनाते हैं, जैसे वाक्य आ गया वह है विद्यालय जा रहा है, तो वह है तो सीधा सा है प्रथम पुरुष का एक वचन सह आ जाएगा। विद्यालय जा रहा है तो विद्यालय में आएगी द्वितीय व्यक्ति, तो ये हो जाएगा विद्यालय, और
जा रहा है तो जा के लिए धातु आएगी कौन सी? दम धातु। श है विद्यालय, तो यहां पर हो जाएगा गच्छति। वह विद्यालय जा रहा है। तो ऐसे ही और बहुत सारे वाक्य, जैसे तुम कल जयपुर जाओगे। जैसे तम और कल है जाओगे, आगे वाला कल, एक बीता हुआ कल और एक आगे वाला कल। तो उसके लिए शब्द आता है श्वः। श्वः जयपुरम, जाओगे वही गम धातु है, तो भविष्य काल, क्योंकि आगे जाएगा ही, तो इसमें भविष्य काल में त्वं श्वः जयपुरम गमिष्यति, तुम कल जयपुर जाओगे। तो देखो इससे पता चलेगा श्वः यानी आगे वाला कल, जो आगे आने वाला कल है वो होता है श्वः, और जो बीता हुआ है उसके लिए है। जैसे यही वाक्य है, तुम कल जयपुर गए थे। तुम है जयपुरम गए थे, तो भूतकाल में हो जाएगा। तो इसमें क्या किया? गमिष्यसि, गमिष्यसि होगा यहाँ पर, त्वम है ना, तो इसमें त्वम है जयपुरम और फिर गए थे, तो ये गम धातु का मध्यम पुरुष एक वचन आएगा, तो इसमें बनेगा है गच्छति। ठीक है, यानी यहाँ पे देखो और यहाँ पे, यानी तवम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ पर भी मध्यम पुरुष का एक वचन। ठीक है यानी बीता हुआ कल, श्वः यानी आने वाला कल। तो ऐसे वाक्य बनाने आते हैं। मान लो ये गमिष्यसि है, यहाँ पर अभी मैंने लिखा था, जैसे यहाँ लिख दिया गमिष्यति और यहाँ अंडरलाइन दे दी, तो इसको देख के आपको इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर त्वम है, त्वम श्वः जयपुरम गमिष्यति लिखा हुआ था, तो आपको पता है कि मध्यम पुरुष का है ही एक वचन, तो यहाँ पर आप कर दोगे गमिष्यसि। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक अच्छा है, यहाँ पे भी जैसे और कुछ कर दिया, तो इसको भी आप ऐसे चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मान लो मैंने कर दिया एक अच्छा कर दिया, गच्छम आ गया और यहाँ अंडरलाइन कर दी, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है। आगे एक गच्छम है, तो है जयपुरम एक गच्छम, तो त्वम है जयपुरम ये पहले तो था एक अच्छा है, तो तुम कल जयपुर गए थे। अब तुम की जगह है, तो एक गच्छम है, वो उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो यहां पर हो जाएगा अहम। अहम जयपुरम, अहम है जयपुरम गच्छा, मैं कल जयपुर गया था। तो ऐसे शुद्ध करने होते हैं वाक्य। ठीक है, इसको चेंज कर दिया, ये हो गया। तो ये है सीधे सरल वाक्य हैं। ठीक है, तो इनका आप अभ्यास करना, और ये बिल्कुल आपको 7 नंबर है, और 7-8 नंबर आराम से बोर्ड क्लास में ये दिलाएंगे। और अब आगे के वीडियो में अपन नया टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।